கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். क्या 2024 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सनातन धर्म होगा? क्या सनातन पर विवादास्पद टिप्पणियों के बीच इंडिया गठबंधन के तमाम हमलों से निपटने के लिए बीजेपी को अचूक अस्त्र मिल गया है? क्या 2024 चुनाव तक बीजेपी अब धर्म के मुद्दे पर हमलावर रहेगी और उसके यही हमले विपक्ष को मुश्किल में डालेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को जिस तरह सनातन मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी को निशाने पर लिया, उसने इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है, और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? अगर प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ कई सीटों पर अपना सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो इससे एनडीए को मुश्किल होगी। लेकिन डीएमके के मंत्री और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर टिप्पणी कर विवाद का जो तार छेड़ा है, उसने बीजेपी के लिए लड़ाई को आसान बनाया है। इसकी कई वजहें हैं। पहली, देश में करीब 80% हिंदू आबादी है जो सनातन धर्म की परंपराओं में विश्वास करती है। सनातन मुद्दे पर उदयनिधि जिस तरह अपने बयान पर कायम रहे और उनके समर्थन में प्रियंक खड़गे और ए राजा जैसे नेता आ गए, उससे स्पष्ट है कि यह बयान व्यक्तिगत नहीं रहा। डीएमके और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा हैं। अब सनातन पर विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के घटक दलों से यह सवाल होगा कि उनका इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है, और अगर उनका स्टैंड उदयनिधि के बयान के खिलाफ है तो क्या उदयनिधि माफी मांगेंगे या उन्हें गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? बीजेपी का सबसे करारा हमला कांग्रेस पर होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए सनातन पर विवादास्पद टिप्पणियां न निगलने वाली हैं और न ही उगलने वाली। दरअसल स्टालिन ने बीजेपी को वो मैदान दे दिया है जिस मैदान में वो सबसे बेहतर खेलती है, या कहें धर्म की पिच पर बीजेपी को मात देने की कोशिश की गई है, जो संभव नहीं है। आने वाले दिनों में बीजेपी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देशव्यापी आयोजन में तब्दील करेगी, और उस वक्त भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि इसका पूरा श्रेय बीजेपी के खाते में जाएगा। इस बीच कुछ गैर जरूरी बयान बीजेपी की राह और आसान बनाएंगे। जैसे सोमवार को उद्धव ठाकरे का दिया बयान लीजिए। उद्धव ने यह कह दिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने गए लोगों के साथ गोधरा जैसा कांड हो सकता है। महुआबाईंनी सांगितले की येत्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी। म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे, पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं, आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। इंडिया गठबंधन बीजेपी पर जिस ध्रुवीकरण का आरोप लगाता है, उसकी शुरुआत उसी के घटक दल ने कर दी है। बीजेपी को मालूम है कि इंडिया गठबंधन डीएमके को निकाल नहीं सकता, और डीएमके नेता अपनी क्षेत्रीय राजनीति के असर की वजह से अपने बयान से पलट नहीं सकते। जाहिर है बीजेपी के पास आरोप लगाने का मौका है, और इसीलिए बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले सनातन पर प्रस्ताव पास करने की चुनौती दे डाली है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन भले गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को 2024 का मुद्दा बनाने की बात कहे, लेकिन जाने अनजाने उसी ने 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा सनातन धर्म को बना दिया है। चुनाव आज तक।